धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से चावल का स्वाद और उसकी सुगंध गायब होती जा रही है। छत्तीसगढ़ स्वाद और सुगंधित धान की किस्मों को लेकर देश भर में अपनी अलग पहचान रखता था। दुबराज, काला जीरा, जवा फूल, बासमती, तुलसी माला, बादशाह भोग, काली मूछ जैसी प्रजातियां जब किसान अपने खेतों में लगाते थे तो खेत खलिहान गमकने लगते थे। जब घरों में चावल पकता था तो आस पड़ोस तक महक पहुंच जाती थी। लेकिन धान की ये प्रजातियां अब रसोई से गायब हो चुकी हैं और सच तो ये है कि खेतों में भी स्वाद और सुगंध वाली धान की प्रजाति खत्म होती चली गई है। किसानों ने इन प्रजातियों को उगाना छत्तीसगढ़ में धान की 23,250 से अधिक प्रजातियां संग्रहित हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पारंपरिक किस्में अब केवल जर्मप्लाज्म के रूप में रह गई हैं। दशक भर पहले तक गांवों में सुगंधित धान की किस्मों की काफी पूछ परख थी। पौधों से बाली निकलते ही इसकी खुशबू हवा में तैरने लगती थी। लोग महक से ही जान जाते थे कि खेत में कौन सी धान की किस्म लगी है। लेकिन ये सब कुछ गुजरे जमाने की बात हो गई। किसानों ने पहले बेचने के लिए अलग प्रजाति और अपने खाने तक के लिए स्वाद और सुगंध वाली धान को उगाना सीमित किया, लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा भी खत्म हो गई। कम लागत और कम श्रम में अधिक से अधिक उपज धान उगाने वाले किसानों का पहला ध्येय हो गया। बासमती चावल की बाजार में अच्छी खासी मांग थी। चावल का राजा कहे जाने वाले बादशाह भोग की खेती भी अब बेहद कम हो गई है। इसी तरह विष्णु भोग की खेती भी अब कम होने लगी है। विष्णु भोग का चावल अपने आकार, रंग और विशिष्ट सुगंध के लिए जाना जाता है। हालांकि अभी भी छत्तीसगढ़ के किसान त्योहारों के लिए विष्णु भोग रखते हैं। इस चावल का भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। इस तरह से जीरा फूल, तुलसी माला, काली मूछ, काला जीरा, जवा फूल जैसी धान की किस्मों की खेती में भारी कमी आ गई है। दुबराज तो हम लोग लगाते नहीं, बहुत बड़ा बड़ा होता है। हाँ, क्यों नहीं लगाते हैं? बहुत बड़ा होता है, उसमें क्या है, उत्पादन कम मिलता है। उत्पादन कम है? कितना उत्पादन मिलता होगा और लागत कितनी लग जाती होगी? उसमें लागत ज्यादा आता है दुबराज में, और इसमें लागत कम आता है। अच्छा, और एक खाद डाला हूँ, धान देखो कैसे दिख रहा है। और उसमें नहीं दिखता? उसमें नहीं दिखता है बहुत, तो उसमें दवाई ज्यादा लगता है। हाँ, और उतना लागत भी नहीं है। नहीं है। तो अपने खाने के लिए आप लोग इसी धान का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इससे छोटा लगाते हैं और दूसरी जगह लगा हुआ है, दूसरी प्लाट पे। अच्छा, वो कौन सी धान है? वो है हाइब्रिड है वो भी, लेकिन छोटा छोटा है वो। हाँ, पतली धान है। पतली धान है। उसका नहीं बोने का कारण वही है, उसमें लागत बहुत आता है, धान का उत्पादन कम रहता है, इसलिए उसको नहीं बोते। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करती है। वर्तमान में सरकार 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रही है। धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण खेती का तेजी से व्यावसायीकरण हुआ है। अधिक से अधिक उत्पादन के कारण किसान बेहतर स्वाद और सुगंधित किस्मों को छोड़कर अधिक उत्पादन वाली किस्मों को ही लगा रहे हैं। अधिक उत्पादन के लिए हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कारण धान की देशी और सुगंधित प्रजातियां खतरे में पड़ गई हैं। दरअसल देसी और परंपरागत किस्मों के साथ ऐसा नहीं होता था। घर पर ही बीज तैयार कर लिए जाते थे। अब जब परंपरागत धान की किस्मों की खेती ही नहीं हो रही है तो बीज बनाने का सवाल ही नहीं उठता। स्वाद और सुगंध वाली परंपरागत धान की किस्मों को नहीं उगाने को लेकर किसान कई कारण गिना रहे हैं। किसानों का कहना है कि परंपरागत धान की किस्मों को लगाने में मेहनत और लागत अधिक लगती है, जबकि उत्पादन कम होता है। धान में बीमारी भी बार बार लगती है। 3 से 4 बार दवाई डालना ही पड़ता है। दवा छिड़काव में देरी हुई तो हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए परंपरागत किस्मों को लेकर काफी सावधानी और देखरेख की जरूरत पड़ती है, जो हर किसान नहीं कर सकता। सफरी वफरी सब बोआत रहन पहले से, अब ओकर बीजा टूट गए। बीजा नहीं मिले। अब बीजा मिली तो बोल बो। हाँ, मतलब तुमन बोना चाहत हो, हाँ, बीजा नहीं मिले। एकरे खेती नहीं बुआ जान। तो खाई के का इस्तेमाल है? वही धान ला हिल खाता नहीं, हिल बेचथन। जेला खात हो वही ला बेचथन। हाँ। अच्छा, अलग से नहीं खरीदो? अलग से नहीं खरीदन।
किसानों का कहना है कि सरकार ने धान का जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया है उस दर पर सुगंधित धान की किस्मों को नहीं बेचा जा सकता। वह दर काफी कम है, इससे खेती की लागत भी नहीं निकल सकती। किसान खुद अपने खेतों में दूसरा धान उगा रहे हैं, लेकिन खरीदकर सुगंधित और पतला चावल ही खा रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि उगाओ या खरीद के खाओ, मतलब तो एक ही है। इधर हमारे यहाँ ये भोथली में तो अब ये सब नहीं है ना, वो सब नया नया धान आ गया, 28 आ गया, 28 आ गया है ना। वो सरना बोलते हैं, महमाया बोलते हैं, सब यही धान चल रहा है अभी आसपास के गांव में। पुराने क्यों नहीं आ रहे हैं धान? क्यों जाओ तो मिलता ही नहीं है दुकान में, बीज नहीं मिलती? मिलती नहीं है और क्या है। हाँ, अगर मिलेगी बीज तो आप लोग बोएंगे? क्यों नहीं बोएंगे भाई, किसान को जो प्रॉफिट मिल जाए, जिसमें पैदावार अच्छे से रहे, है ना, तो जरूर डालेंगे वो वाला भी, पुराना वाला धान। तो कीड़े वही है ना, यूरिया हम लोग डालते हैं। अब यूरिया ऐसा है, आजकल तो सब डुप्लीकेट आ गया है, डालो तो भी सक्सेस नहीं है, प्लस उसमें हरा पाना ज़्यादा हुआ तो फिर बीमारी पूरा खा जाता है। सब किसान परेशान है वैसी। धान की पारंपरिक फसलें छत्तीसगढ़ से खत्म होती जा रही हैं। जो बड़े किसान हैं सिर्फ वही इन धानों को बो रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी समस्या इन किसानों को बीज की हो रही है, जो एक बड़ा कारण है इन खुशबूदार धानों को नहीं बोने का। खैर, सरकार इस पे यदि कुछ कदम उठाती है, पारंपरिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है, बीज मुहैया कराती है, तो किसान फिर से छत्तीसगढ़ में वही खुशबूदार और पारंपरिक धान बोने लगेंगे।